आप जानते हो, हजारों साल पहले हमारे भारत देश में महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उनकी रानियां प्यारे प्यारे राजकुमार और सुंदर सुंदर राजकुमारियां होती थीं। शक्तिमान भगवान और दुष्ट राक्षस भी इसी भूमि में रहा करते थे। ये कहानी है कृष्ण और सुदामा की। दोनों ने कई वर्ष साथ बिताए। कृष्ण और सुदामा ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की। दोनों ने साथ खेला, साथ खाया और साथ पढ़ा। दूसरे बच्चों और सन्यासियों के साथ आश्रम में दोनों आंख मिचौली का खेल भी खेलते। कृष्ण और सुदामा दो शरीर एक जान थी, लेकिन हर अच्छी और बुरी चीज का अंत तो होता ही है। तो वो दिन भी आया जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई। तुम मुझे बहुत याद आओगे कृष्ण, सुदामा ने कहा। तुम भी मुझे बहुत याद आओगे सुदामा, लेकिन भविष्य में क्या हम दोबारा मिलेंगे? मेरा भाग्य मुझे कहाँ ले जाएगा नहीं जानता, पर अपनी मित्रता को कभी नहीं भुला सकूंगा। कई वर्ष बीत गए। कृष्ण और सुदामा दोनों अपने अपने ढंग से अपना अपना जीवन जी रहे थे। कृष्ण द्वारका के राजा बने। उनकी प्रजा उन्हें चाहती थी और उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। पर सुदामा के भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। वे भले ही विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण थे, पर निर्धनता उनका नसीब बन चुकी थी। कृष्ण का विवाह विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी के साथ हुआ था और वे राजमहल में रहते थे। वे राजसी वस्त्र और आभूषण पहनते। वे संगमरमर के बने राजमहल में रहते और सोने के पलंगों पर सोते। प्रतिदिन उनके यहाँ भोज होते और उत्तम भोज पदार्थ खाए जाते। दूसरी ओर सुदामा का विवाह एक निर्धन ब्राह्मण कन्या से हुआ और वे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। लिथड़ों में लिपटे वे धरती पर सोते। प्रतिदिन 2 समय का भोजन ही मिल जाए तो वही उनके लिए बहुत था। बच्चों का पेट भरने के लिए कभी कभी सुदामा और उनकी पत्नी को भूखे पेट ही रह जाना पड़ता था। अपने और कृष्ण के बचपन की कहानियां अक्सर वे अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाया करते। कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। इसी वजह से वे कठिनाइयों में पड़ जाते। शरारत करने पर अगर वे पकड़े जाते तो इतना भोला चेहरा बनाते कि सामने वाला सब कुछ भूल जाता। एक बार 10 सरों वाले कालिया नाम के शेषनाग से वे लड़े। कृष्ण बड़े शूरवीर और साहसी भी थे। कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। वे चमत्कार कर सकते थे। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, सुदामा की हालत खराब होती गई। सुदामा और उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। कभी कभी तो बच्चों को भूखे पेट ही रह जाना पड़ता। सुदामा और उनकी पत्नी बच्चों को केवल पानी पिलाकर ही सुला देते। सुदामा की पत्नी ने एक दिन बिलख कर कहा, मैं अपने बच्चों को और भूखा रहते नहीं देख सकती स्वामी। पर मैं क्या करूं? अन्न प्राप्त करने का मैं हर प्रयास कर रहा हूं, पर कुछ नहीं होता। आप कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? मैंने सुना है वे बड़े ही दयालु राजा हैं। उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। फिर आप तो उनके परम मित्र हैं। सुदामा कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में कई शंकाएं थी। वो इतने निर्धन थे कि कपड़ों तक का ठिकाना नहीं था। राजमहल के द्वार पर अगर प्रहरी ने रोक लिया तो क्या होगा? कृष्ण से वो कैसे मिल पाएंगे?
मिलने पर उन्होंने पहचाना नहीं तो क्या होगा? इतने वर्ष बीत गए हैं। सहायता के लिए कृष्ण से मिलने में उन्हें शर्म आ रही थी, पर उनकी पत्नी उन्हें जाने के लिए बाध्य कर रही थी। आप उनसे मिलते क्यों नहीं? अपने नहीं तो अपने बच्चों के लिए उनसे मिलिए। मान जाइए स्वामी। पत्नी और बच्चों के प्रति अपने उत्तरदायित्व समझकर सुदामा ने अपनी सारी शंकाओं को एक तरफ रख द्वारका जाने का निश्चय कर लिया। अपने बच्चों के लिए वे कृष्ण से अवश्य मिलेंगे। इस निश्चय के साथ अगले दिन कम फटे कपड़ों को पहनकर वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। स्वामी, कृष्ण भले ही राजा हैं, पर आपके बचपन के मित्र भी तो हैं। आपको नहीं लगता कि उनके लिए आपको कुछ भेंट ले जानी चाहिए? पर कृष्ण जैसे मित्र के लिए मेरे पास ले जाने के लिए क्या है? वे तो बढ़िया भोजन करते होंगे, बढ़िया कपड़े पहनते होंगे। ऐसा क्या ले जाऊं जो उन्हें अच्छा लगे? कुछ भी। आप उनके पास खाली हाथ तो नहीं जा सकते। हाँ, मुझे याद है आपने बताया था कि कृष्ण को बचपन में चिवड़े बहुत पसंद थे। तो ऐसा करती हूँ कि चिवड़ा बना देती हूँ। घर में पड़े चिवड़ों की अंतिम मुट्ठी से पत्नी ने बड़ी सावधानी और सफाई से चिवड़े बनाए और सुदामा को दे दिए। सुदामा ने उन्हें एक अच्छे कपड़े में लपेटकर अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की। वे सुबह से शाम तक चलते और फिर किसी वृक्ष के नीचे रात बिताते और अगले दिन सुबह फिर चलना आरंभ कर देते। यात्रा की कठिनाइयों ने उनके कपड़ों को ही नहीं, उनके शरीर को भी जर्जर कर दिया। आखिर जब वे द्वारका पहुंचे तो उनका शरीर थकान और यात्रा की कठिनाइयों से आधा हो चुका था। दूसरे ही क्षण द्वार भर भरा कर खुल गए और सुदामा चकित रह गए जब उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर दौड़ कर आते हुए देखा। उनके पीछे रुक्मणी और उनके सारे दरबारी थे। पास पहुंचकर कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में समेट लिया